हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टोटल बेसिक स्टडी चैनल पर। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन। तो गाइस, पहला क्वेश्चन दे रखा है इन ए ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। यहाँ पर हमें राइट एंगल दे रखा है बी। ए बी बराबर जो साइड दे रखी है, ए बी बराबर जो साइड है वो है 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर जो साइड दे रखी है वो है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। गाइज, हमें डिटरमाइन करना है साइन ए इंटू कोस ए, मतलब साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और कोस ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर साइन सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और कोस सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो गाइज, आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, हमें यहाँ पर दे रखी है साइड दे रखी है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, तो ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दे रखी है और बी सी बराबर दे रखी है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। तो गाइज, हमें यहाँ पर निकालनी है हाइपोटेनियस वाली साइड निकालनी है कि वो कितनी आएगी। तो गाइज, इसको हम निकालते हैं वाई पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं गाइज। तो गाइज, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि जो हमारा हाइपोटेनियस होता है उसका स्क्वायर इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम होता है। तो गाइज, यहाँ पे हमें हाइपोटेनियस दे रखी है ए सी, तो ए सी का जो स्क्वायर होगा वो बेस और परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होगी। तो यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर दे रखा है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो गाइज, यहाँ पे हमें ए सी बराबर दे रखा है, ए सी हमें फाइंड आउट करना है। तो ए सी का स्क्वायर, ए बी हमें दे रखा है गाइज, यहाँ पे ए बी की जो हमें वैल्यू दे रखी है 24 दे रखी है, 24 का स्क्वायर प्लस बी सी की जो हमें वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर। अब गाइज, 24 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 576 प्लस 7 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 49। अब गाइज, इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 625 और यहाँ पर जो ए सी का जो स्क्वायर है वो आ गया 625। अब गाइज, हमें ए सी की जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इस वाले स्क्वायर को हम इसके रूट पे ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 625। अब इसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा तो ए सी की यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 25। तो गाइज, यहाँ पे हाइपोटेनियस की जो वैल्यू निकली है वो निकली है 25 सेंटीमीटर। अब गाइज, हमें डिटरमाइन करना है साइन ए इंटू कोस ए। तो यहाँ पर हमें डिटरमाइन करना है साइन ए और कोस ए, मतलब साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और कोस ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर हमारा एंगल जो दे रखा है ए दे रखा है, तो हम यहाँ से निकालेंगे जो एंगल ए के जो जस्ट सामने वाली जो साइड है यहाँ पर ये हो जाएगी परपेंडिकुलर और इसके जो बराबर में है लेफ्ट हैंड साइड में वो हो जाएगा हमारा बेस। तो गाइस, अब यहाँ पर जो हमारा जो परपेंडिकुलर होगा वो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और जो हमारा बेस होगा वो हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो गाइज, अब साइन ए की वैल्यू निकलेगी कैसे? सबसे पहले इसका एक फॉर्मूला है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। इसको आप दो तरीके से याद कर सकते हो, एक तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले और एक होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो गाइज, यहाँ पर जो पंडित, यहाँ पर ये जो होती है पे, ये होती है हमारी परपेंडिकुलर और एच होता है हमारा हाइपोटेनियस और बी होता है बेस और एच होता है हाइपोटेनियस। पी हमारा परपेंडिकुलर होता है, बी होता है हमारा बेस। तो गाइस, यहाँ पर ये हो जाएगी साइन की वैल्यू और ये हो जाएगी कॉस की और ये हो जाएगी टेन की। तो यहाँ पर जो साइन की वैल्यू है तो ये है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर दे रखा है 7 सेंटीमीटर अपॉन हाइपोटेनियस है हमारा 25 सेंटीमीटर। अब गाइस, हमें निकालनी है कॉस ए की वैल्यू। तो कॉस ए की जो वैल्यू है वो है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर हमें बेस, मैंने अभी आपको बताया था कि जो एंगल की जो जस्ट सामने वाली जो साइड होगी वो हमारी परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर हमें 7 सेंटीमीटर दे रखा है और बेस है हमारा यहाँ पर 24 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 24 अपॉन हाइपोटेनियस है हमारा 25 सेंटीमीटर। तो गाइज, ये हमारी साइन ए और कॉस ए की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब गाइज, हमें निकालना है साइन सी और कॉस सी की वैल्यू। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं साइन सी और कॉस सी। तो गाइज, अब यहाँ पर जो हमें एंगल दे रखा है वो है एंगल सी। तो अब हम देखेंगे यहाँ से जो एंगल दे रखा है एंगल सी से हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारी वैल्यू क्या होगी। तो गाइज, इसको हम कट कर देते हैं।
तो अब यहाँ पर एंगल सी है, तो एंगल सी के जस्ट सामने वाली जो लाइन होगी वो होगी परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर हमें एज इट इज़ दे रखा है 24 सेंटीमीटर, और यहाँ पर जो हमारा बेस होगा ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर साइन की वैल्यू निकालनी है, तो ये होगी हमारी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर दे रखा है हमें यहाँ पर 24 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस दे रखी है हमें 25 सेंटीमीटर। अब ऐसी हम कॉस की वैल्यू निकालेंगे, तो ये है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो भाई यहाँ पर बेस दे रखा है हमें 7 सेंटीमीटर अपॉन हाइपोटेनियस जो दे रखी है, यहाँ पर जो हाइपोटेनियस दे रखी है वो हमें 25 सेंटीमीटर। तो गाइज़ अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइज़ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कॉट r। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर डायग्राम दे रखा है, यहाँ पर हमें tan p माइनस कॉट r की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो गाइज़ यहाँ पर हमें एंगल जो दे रखा है, यहाँ पर Q एंगल दे रखा है यहाँ पर 90 डिग्री पर। तो यहाँ पर जो एंगल के जो जस्ट सामने वाली जो साइड होगी वो होगी हमारी हाइपोटेनियस, और ये है हमारा बेस, और ये है हमारी परपेंडिकुलर। तो गाइस यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर दे रखी है, परपेंडिकुलर की जो वैल्यू दे रखी है, और यहाँ पर हाइपोटेनियस की वैल्यू दे रखी है, और हमें बेस की वैल्यू निकालनी है। तो कहने का मतलब ये है गाइस, यहाँ पर हमें पी की वैल्यू दे रखी है 12 सेंटीमीटर और पी आर की वैल्यू दे रखी है 13 सेंटीमीटर। हमें निकालनी है क्यू आर की वैल्यू। तो गाइस जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, बाई पाइथागोरस प्रमेय, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो गाइस पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि जो हमारा हाइपोटेनियस होता है, जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होती है। तो गाइस इसमें हम निकालेंगे पी आर, यहाँ पर जो हमें हाइपोटेनियस जो दे रखा है पी आर दे रखा है, तो पी आर का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर। तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। तो गाइस यहाँ पे हमें पी आर की वैल्यू दे रखी है, हाइपोटेनियस दे रखी है हमें 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर, और पी क्यू जो दे रखा है हमें वो है 12 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, प्लस क्यू आर की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। तो गाइस यहाँ पर 13 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 169 इक्वल्स टू इसका होता है 144। 12 का जो स्क्वायर होता है यहाँ पर क्यू आर हमें निकालना है। तो गाइस हम क्या करेंगे, इसको 144 को इधर ले आएंगे, तो 169 जब इसको हम लेफ़्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 144। तो यहाँ से हमें क्यू आर की वैल्यू जो है निकल जाएगी। तो 169 में से 144 गए तो ये बचा 25। तो यहाँ से जब हम क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे तो ये इसके अंडर रूट में आ जाएगी। तो क्यू आर की जो गाइस वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, यहाँ पर 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 5। तो क्यू आर का मान आ गया 5। अब गाइस यहाँ पर क्यू आर की भी हमें वैल्यू निकल गई है 5। तो अब हमें वैल्यू निकालनी है tan p माइनस कॉट r। तो यहाँ पर हमें tan p माइनस कॉट r की वैल्यू बतानी है गाइस। तो गाइस अब यहाँ पर जो हमारा एंगल दे रखा है p है, तो एंगल यहाँ पर हमारा p दे रखा है, तो हम ऊपर से देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा एंगल p है तो इसके जस्ट सामने वाली जो साइड होगी वो हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, और इसके साइड वाली जो लेफ्ट हैंड साइड वाली जो आ जाएगी साइड वो हो जाएगा हमारा बेस। तो अब यहाँ पर आपको देखना है, अब यहाँ पर बेस हो गया 12 सेंटीमीटर tan p मतलब एंगल p के अनुसार, और यहाँ पर जो परपेंडिकुलर होगा वो हो जाएगा p 5। तो गाइस हमारा अब यहाँ पर आपको देखना है कि जो tan p होता है वो किसके बराबर होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले। तो गाइस अब आपको देखना है कि जो tan p है वो किसके बराबर है। ये साइन की वैल्यू है, ये कॉस की है, ये tan की वैल्यू है, ये कॉट की है, ये सेक की है, ये कोसेक की है। तो गाइस यहाँ पर जो tan है वो है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के अनुसार। तो हम इसको यहाँ पर लिख देंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब गाइस यहाँ पर हमें देखना है कि जो हमारा एंगल है, अब सबसे पहले इसकी हम वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले परपेंडिकुलर की जो हमें वैल्यू दे रखी है वो है यहाँ पर 5 अपॉन बेस की जो वैल्यू है वो है 12 सेंटीमीटर। तो गाइस सबसे पहले हम इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं।
अब हमें निकालनी है कॉट आर की वैल्यू। तो गाइज़ अब हमें क्या ध्यान देना है, यहाँ से कॉट आर की जो हम वैल्यू निकालेंगे, अब यहाँ पर जो एंगल दे रखा है आर दे रखा है, तो अब हम इस वाले एंगल के अनुसार देखेंगे। तो इस वाले एंगल के अनुसार देखेंगे तो इसको हम एक बार कट कर देते हैं जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर एंगल आर दे रखा है, तो एंगल के आर के जस्ट सामने वाली जो साइड होगी वो हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर, और यहाँ पर ये हो जाएगा अब बेस। तो गाइस यहाँ पे एंगल आर जो दे रखा है वो है हमारा परपेंडिकुलर हमारा 12 सेंटीमीटर। तो गाइस हमें देखना है जो कॉट आर है, जो कॉट आर की वैल्यू क्या निकलेगी, वो निकलेगी, ये कॉट की वैल्यू है तो ये हो जाएगा उल्टा, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो गाइस यहाँ पे बेस का मान क्या दे रखा है, बेस की वैल्यू दे रखी है हमें 5 और अपॉन परपेंडिकुलर दे रखी है हमें 12। तो गाइस अब हम यहाँ पे इस फॉर्मूले को लिख के इसको यहाँ पर लिख देंगे, उसके बाद में इनकी वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर देंगे। तो गाइस यहाँ पर tan p बराबर दे रखा है हमें, tan p बराबर दे रखा है 5/12 माइनस कॉट आर बराबर दे रखा है 5/12। तो गाइस अब जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर ये प्लस है ये माइनस है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, तो इसका मान आ जाएगा 0, मतलब इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आ जाएगा 0। तो गाइस अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इफ़ साइन ए बराबर, यहाँ पर साइन ए की वैल्यू दे रखे 3/4, तो हमें कैलकुलेट करना है कॉस ए एंड tan ए की वैल्यू। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो साइन ए होता है, साइन ए जो होता है वो होता है हमारा, मैंने अभी आपको बताया था, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले। तो गाइस यहाँ पर ये साइन की वैल्यू होती है, तो साइन जो दे रखा है वो हमें दे रखा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो गाइस यहाँ पर जो साइन जो हमें परपेंडिकुलर दे रखा है वो दे रखा है 3 और जो हाइपोटेनियस दे रखा है वो दे रखा है 4। तो गाइस हम यहाँ पर नोट कर लेंगे, हाइपोटेनियस जो एंगल के जो जस्ट सामने वाली लाइन होती है वो होती है हमारी हाइपोटेनियस। यहाँ पर एंगल हमारा ये दे रखा है बी, तो एंगल के जस्ट सामने वाली लाइन है ये हमारी हाइपोटेनियस, और ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस। तो गाइस इसमें हाइपोटेनियस की वैल्यू दे रखी है 4 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर जो दे रखा है वो दे रखा है 3 सेंटीमीटर। अब गाइस हमें बेस निकालना है, तो मैंने निकाल देते हैं, अभी आपको बताया था भाई पाइथागोरस थ्योरम, तो गाइस पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या निकालेंगे कि जो हमारा हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस दे रखा है इसमें हमें AC, तो AC का जो स्क्वायर होगा वो AB का स्क्वायर और BC के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो यहाँ पर है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो AC हमें दे रखा है 4 हाइपोटेनियस मतलब, तो 4 का स्क्वायर बराबर AB हमें फाइंड आउट करना है, मतलब कि बेस हमें निकालना है, प्लस BC हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो BC हमें दे रखा है 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब गाइस 4 का स्क्वायर होता है 16 और AB हमें फाइंड आउट करना है प्लस 3, ये जो होता है ये आ जाएगा 9। अब गाइस हमें क्या करना है 16, अब इसको जब हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -9 इक्वल्स टू ये हो जाएगा AB का होल स्क्वायर। अब गाइस हमें 16 में से जब 9 जाएगा तो ये बचेगा 7 बराबर AB का होल स्क्वायर। अब जब हम इस वाले स्क्वायर को इसके रूट में लेके आएंगे तो यहाँ पर जो AB की जो वैल्यू आएगी, मतलब बेस की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी √7। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर AB की जो वैल्यू है वो है √7। तो गाइस अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है cos A एंड tan A। तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं cos A एंड tan A, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हो cos A बराबर क्या होता है, ये साइन है और ये cos है, तो cos दे रखा है। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि जो एंगल A है, तो यहाँ एंगल के A के जस्ट सामने वाली जो लाइन होगी वो हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी और जो साइड वाली है वो हो जाएगी हमारी बेस। तो गाइस यहाँ पे जो cos A बराबर दे रखा है वो है हमारा यहाँ बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर बेस हमें दे रखा है √7 अपॉन हाइपोटेनियस हमें दे रखा है गाइस यहाँ पे 3, तो इसका जो मान आएगा वो आ जाएगा √7/3। अब गाइस हमें निकालना है tan A की वैल्यू।
तो tan A की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर सेम रहेगा, एंगल A ही दे रखा है, तो एंगल A के जस्ट सामने जो हमारा परपेंडिकुलर है वो हो जाएगा हमारा 3। तो tan हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर दे रखा है हमें 3 अपॉन बेस दे रखा है हमें √7। तो गाइस इनका जो मान आएगा ये आ जाएगा, cos A का मान है √7/3 और tan A का जो मान है वो है 3/√7। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बात। तो गाइस स्टेप बाय स्टेप आपको सारे क्वेश्चनों को कराएंगे। अगर आप मेरे से जुड़े रहना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो गाइस थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।